नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके सामने बार बार सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर एक चीज वायरल हो रहा था कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया, यानी रेलवे पुलिस फोर्स का, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। लेकिन बार बार यही हवा चल रही थी, आ गया आ गया आ गया, आता नहीं था। लेकिन आज की तारीख में आरपीएफ की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 4660 पोस्ट पर भर्ती होगी, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर और जिसमें आपको कांस्टेबल दोनों लेवल की भर्ती आपके सामने उपलब्ध है। कुल 4660, एसआई 452 और कांस्टेबल 4208। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टोटल हमारे पास पोस्ट कितनी है और हम पर फाइट कितना करना है हमको। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा टेंशन होता है, सर फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। तो पहला जो देखिए, ऑनलाइन की तारीख है 15 अप्रैल 2024, यानी अभी मार्च का महीना पूरा और आधा अप्रैल, 15 तारीख से फॉर्म आएगा और 14 मई को इसकी लास्ट तारीख होगी, यानी मई के महीने में। तो अभी तो 1.5-2 महीने के फॉर्म के टाइम है, शुरुआत और अंत के। अब कहोगे कि सर एग्जाम कब होगा? अरे अभी 2 महीने में फॉर्म भरे जाएंगे कंप्लीटली, तो उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम मान लो। तो आज की तारीख से अगर तुलना करें तो 5 से लेकर 7 महीने तक आपके पास है। बहुत शानदार तैयारी हो सकती है इस पोस्ट के लिए। अब मजे की बात यह है, दूसरा जो लेवल है कि सर एज कितना होगा, कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तो 21 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में यह भी है कि कोविड के 3 साल का रिलैक्सेशन भी है, लेकिन जब तक फॉर्म की शुरुआत नहीं हो जाती ये बात क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन कोविड-19 के 3 साल का रिलैक्सेशन मान के चल रहे हैं हम। इसके अलावा अब रही बात 1 तारीख से 1/7/2024 को इस एज के अंदर आपका जन्म दिवस होना चाहिए, यानी पूरा एज होना चाहिए। यानी इस तारीख को आप 21 साल के कंप्लीटली हो जाओ और लास्ट जो तारीख है वो 28 इस तारीख तक पूरा हो। मान लो इस तारीख को हम 29 साल के हो चुके तो नहीं भर सकते फॉर्म। अब इस तारीख के बीच में कंसीडर होगा और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल उम्र है इस तारीख के बीच में, इस तारीख के बीच में। इसके ऊपर वाले सब ओवर एज काउंट होंगे। लेकिन अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है तो जब फॉर्म भरेंगे ना तब ये क्लियर होगा कि रिलैक्सेशन, वहां लिखा आएगा कॉमन, ठीक है, कि रिलैक्सेशन के बाद ये एज कंसीडर किया जा रहा है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये है क्योंकि नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। दूसरी बात, एज हो गया ये। अब रही बात मजे की कि सर कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर मैं एसआई की बात करूं तो 10+2+3 यानी जो ग्रेजुएट होंगे, और जो कांस्टेबल के हैं वो 10th लेवल का बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा दोनों भर देगा, और जो 10+2 है वो सिर्फ ये भर पाएगा, ये नहीं भर पाएगा। तो मजे की बात ये है, यानी एसआई और कांस्टेबल की ये क्वालिफिकेशन है। अब मजे की बात कि सर इस पेपर में आएगा क्या। तो अगर आप एसआई की बात करते हो तो जनरल अवेयरनेस, इसी में आपका जीएस भी कहलाएगा, जीएस। अब रही बात कि क्या हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, 1-2 सवाल उम्मीद है आ सकता है क्योंकि वो जीएस का ही हिस्सा होता है। क्या ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या साइंस पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या पोल साइंस पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से है एसआई में। और रही बात मैथ्स 35, रीजनिंग 35, 120 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 1 नंबर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। एसआई में सेम वही पैटर्न आपके कांस्टेबल में है, 50 मार्क्स, 35 मार्क्स और 35 मार्क्स की रीजनिंग। सेम वही बात, -1/3, 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। अब रही बात कि सर तैयारी कैसे करें। 5 से 6 महीने है, आज से ऑफलाइन भी आएंगे तो आप शुरुआत कर सकते हैं। और ऑनलाइन गैलेक्सी एक्सिस के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, वहां पर हर चीज आपके लिए उपलब्ध है। और YouTube से जुड़े रहिए ताकि अगर कोई बदलाव, कोई ऐसी चीजें आती हैं हम तुरंत आप तक पहुंचे। प्रैक्टिस सेशन
रोज हमारा रेगुलर होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं। कोर्स करना है, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आरपीएफ के अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे मोबाइल नंबर के साथ 8059102345 पर कॉल करें और भी अधिक जानकारी आपको आरपीएफ से जुड़ी हुई दी जाएगी। तो दीजिए हमें इस महत्वपूर्ण सूचना के साथ लेते हैं हम विदा। और भी अधिक जानकारी जैसे आएगी हम आप तक मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।